देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ लिटरेरी फिगर से संबंधित एक एमसीक्यू क्लास, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिटरेरी फिगर से संबंधित देखेंगे। चलिए इस क्लास को आज हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड ऑफ एवन रेफर्स टू, कि वर्ड ऑफ एवन से किसको, कि मतलब वर्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, जॉन मिल्टन, जेफरी चौसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन। तो देखिए दोस्तों, एवन जो ये एक पैलेस का नाम है, इस जगह पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और ये जो बार्ड है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कवि। मतलब कि एवन का कवि किसे कहा गया है, इसके हिसाब से एवन का कवि किसे कहा गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा सी, विलियम शेक्सपियर को। हमारा इसका राइट आंसर होगा सी, कि विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा गया है। देखिए, बात करते हैं शेक्सपियर की। शेक्सपियर को नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है शेक्सपियर को। आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हु इज नाउन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन वॉर, जेफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड, थॉमस बायट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जेफरी चौसर। देखिए, जेफरी चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी जेफरी चौसर को कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर हमारा सर थॉमस बायट, जिसे कि हम जानते हैं कि सर थॉमस बायट और जो अर्ल ऑफ सरी थे, ये दोनों क्या है कि सोनेट को जो लेकर आए थे, सबसे पहले सर थॉमस बायट और अर्ल ऑफ सरी दोनों ही लेकर आए थे इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट को। कहाँ से? इटली से। हमारा अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाई। पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो और स्पेंसर। इसका हमारा राइट आंसर होगा मिल्टन। इसका हमारा राइट आंसर होगा मिल्टन। देखिए, ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, यह मिल्टन का एक एपिक है। मिल्टन का एक एपिक है जो कि 12 बुक्स में लिखा गया है। कितनी में? 12 बुक्स में इसको मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और जो इसका जो मेन थीम है वो है फॉल ऑफ मैन। और जो पैराडाइज लॉस्ट का जो मेन थीम है वो है फॉल ऑफ मैन। हु रोट डॉक्टर फॉस्टस, मतलब डॉक्टर फॉस्टस को किसके द्वारा लिखा गया? हमारे पास ऑप्शन है, बेन जॉनसन, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर। इसका हमारा सही आंसर होगा क्रिस्टोफर मार्लो। इसका हमारा सही आंसर क्या हुआ? क्रिस्टोफर मार्लो। इसमें डॉक्टर फॉस्टस में क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा एक रेनेसा की स्पिरिट शो की हुई, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो रेनेसा पीरियड के राइटर थे। क्रिस्टोफर मार्लो रेनेसा के राइटर
थे रेनेसां पीरियड के। और शेक्सपियर के बारे में हमने अभी जाना था कुछ देर पहले ही कि इन्हें नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। और शेक्सपियर की वो हमने बेन जॉनसन इज़ फेमस फॉर, कि बेन जॉनसन को किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। बेन जॉनसन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन चूज करना है कि बेन जॉनसन को इन 4 ऑप्शन में से किसके लिए प्रसिद्धि मिली है। पहला ऑप्शन है रोमांटिक ट्रेजेडीज, दूसरा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, हिस्ट्री, प्लेज और ट्रेजिक कॉमेडी। देखिए, रोमांटिक जो ट्रेजेडी है इनके लिए शेक्सपियर को जाना जाता है। ये रोमांटिक ट्रेजेडीज हैं, इनके लिए मोस्ट ऑफ अगर इनका वो दिया जाए तो इनके लिए शेक्सपियर को जाना जाता है। वहीं जो हिस्ट्री प्लेज होते हैं इनके लिए भी शेक्सपियर को जाना जाता है। और जो ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है इसके लिए देख रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर जॉन फ्लेचर को ट्रेजिक कॉमेडी के लिए जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर बेन जॉनसन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए बेन जॉनसन को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन को किसने लिखा। देखिए, हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं, मिल्टन, स्पेंसर, चौसर और सिडनी। देखिए, अभी हमने मिल्टन के बारे में देखा था कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। वहीं स्पेंसर है, वे फेरी क्वीन है, ये स्पेंसर के द्वारा ही लिखी गई है। जो ये फेरी क्वीन है, ये एक्चुअल में ये जो फेरी क्वीन है ये एक एलोगरिकल एपिक है। तो एलोगरिकल एपिक जो चौसर के बारे में हमने अभी देखा था कि चौसर एक मिडिल एज के इंग्लिश राइटर थे। और ऐसा माना जाता है कि मिडिल एज की जो इंग्लिश राइटिंग थी उसकी शुरुआत चौसर ने ही की थी। और सिडनी का अपना एक वो है, एक कंपोजिशन है अर्केडिया नाम से। सिडनी की एक कंपोजिशन है अर्केडिया नाम से। द फेरी क्वीन का आंसर होगा यहाँ पर स्पेंसर। टेम्बरलेन द ग्रेट वाज रिटन वाई। अपना अगला क्वेश्चन है, टेम्बरलेन द ग्रेट वाज रिटन वाई। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थॉमस किड, शेक्सपियर, मार्लो और वेबस्टर। तो इसमें हमारा ये सही आंसर होगा, इसमें मार्लो हमारा सही आंसर होगा टेम्बरलेन द ग्रेट में इसमें। और इसमें देखते हैं, इसमें थॉमस किड जो दिया हुआ है, और इस थॉमस किड को देखिए स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है। स्पेनिश ट्रेजेडी स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए थॉमस किड को जाना जाता है। द डचेस ऑफ माल्फी इज रिटन बाय, कि डचेस ऑफ माल्फी किसके द्वारा लिखी गई। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन वेबस्टर, मार्लो, थॉमस किड और फोर्ड। इसमें हमारा सही आंसर जो है वो होगा जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर के द्वारा द डचेस ऑफ माल्फी लिखा गया था। और ये जैकोबियन एज की एक ट्रेजेडी है। जैकोबियन एज की एक रिवेंज ट्रेजेडी है। क्या रिवेंज ट्रेजेडी का जो अपना अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मेटाफिजिकल पोइट। इन चारों में से हमें देखना है कि चीफ मेटाफिजिकल पोइट इनमें से कौन है। तो देखिए, मेटाफिजिकल पोइट इनमें से हमारा आंसर होगा जॉन डन। जॉन डन को द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है।
किसको? जॉन डन को। और अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। और ये मेटाफिजिकल जो ये टर्म है, और ये मेटाफिजिकल जो टर्म है, इसको जॉनसन के द्वारा कॉइन किया गया था। मेटाफिजिकल टर्म को जॉनसन के द्वारा कॉइन किया गया था। जॉनसन ने जो ये डन के समय का जो ये ग्रुप था, इनको एक मेटाफिजिकल पोइट के नाम से इंडिकेट किया, संबोधित किया था, क्योंकि ये लोग मेटाफिजिकल का मीन होता है बियॉन्ड टू फिजिक्स, बियॉन्ड टू फिजिक्स, अर्थात ऐसी चीज़ जो भौतिकी से परे अर्थ देती हो, वो उसमें उन पोइट्री कहा जाता है। और यहाँ पर मेटाफिजिकल पोइट्स का जो एक टर्म है, ये किसने दिया? अभी मैंने आपको पहले बताया है पिछले क्वेश्चन में, वो है जॉनसन। जॉनसन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स का टर्म दिया था। और यहाँ पर पॉप जो है, ये न्यू क्लासिकल एज के राइटर रहे हैं। और एक कॉलेज है एसटी कॉलेज, ये अपने रोमांटिक एज के पढ़ रहे हैं। यहीं पे अपना अगला क्वेश्चन है, जॉन ड्राइडन इज नाउन एज, कि मतलब जॉन ड्राइडन को जाना जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो इसका सही आंसर होगा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इसका सही आंसर होगा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आएगा बेकन। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बेकन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल के नाम से डेनियल डिफोय को माना जाता है। डेनियल डिफोय को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, वहीं पर हम फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं, तो इसके लिए बेकन को जाना जाता है। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एप्सलम एंड एक्टोफल इज ए। एप्सलम और एक्टोफल, ये जो है कंपोजिशन, ये क्या है? एप्सलम एंड एक्टोफल क्या है? यह एक सटायर है। एप्सलम और एक्टोफल जो है, ये एक सटायर है। और यह एक पॉलिटिकल या एलिगोरिकल सटायर इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल इज। अभी मैंने आपको पिछले उस क्वेश्चन में बताया था कि फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल किसे कहा जाता है, तो डेनियल डिफोय को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कहा जाता है। अपना 15वां क्वेश्चन है, आर के नारायण फिक्शनल टाउन इज। आर के नारायण का फिक्शनल टाउन, आर के नारायण की कंपोजिशंस में जो एक फिक्शनल टाउन मालगुडी, ये एक साउथ इंडिया में एक फिक्शनल जगह का नाम है, जो एक कल्पनाओं में, एक्चुअल में यह कोई जगह नहीं है। हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है कांतापुरा। ये जो जगह है, इस जगह का नाम अधिकतर राजा राव अपनी कंपोजिशंस में यूज़ करते हैं, कांतापुरा। और ये जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा और ये गौरीपुर, ये दोनों आर के नारायण की कंपोजिशंस में देखने को मिलते हैं। ये दोनों पैलेस, देखिए मालगुडी तो एक फिक्शनल पैलेस है, लेकिन अल्मोड़ा और गौरीपुर ये एक्चुअल में दोनों पैलेस यहाँ पर हैं धरती पर, जहाँ पर हम कहते हैं ये गौरीपुर तो आर के नारायण के कंपोजिशंस में। और
तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, और कमेंट में इस जो रेस्पॉन्स है वो हमें कृपया दें। धन्यवाद।